मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के हिंदुस्तान अखबार के फ्रंट पेज पे ये खबर है, सूबे में 83,000 छात्रों को मिलेगा शिक्षा लोन। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लक्ष्य निर्धारित हुआ है इस वर्ष के लिए। मुझे लगता है कि 83,000 की जो संख्या है ये बहुत कम है, क्योंकि लाखों छात्र अप्लाई करते हैं, 1 लाख से अधिक छात्र अप्लाई कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को इस निर्धारण को, इस लक्ष्य को बढ़ाना चाहिए था। और पटना ज़िला से 5,000 छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देने की योजना है, और वहीं शिवहर ज़िला है जहां से मात्र 410 लोगों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शेखपुरा से मात्र 642 लोगों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देने का लक्ष्य, किशनगंज से 756 छात्रों को। मुझे लगता है इससे काफ़ी अधिक संख्या में छात्र जो हैं वो आवेदन करना चाहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पे स्पष्ट की गई है कि आपको 4% और लड़कियों को 1%, विकलांगों और ट्रांसजेंडरों को 1% का ऋण है, इंटरेस्ट रेट है। और ऋण की राशि का भुगतान छात्रों को कोर्स पूरा करने के बाद करना होता है। निर्धारित समय के पूर्व ऋण वापसी पर ब्याज दर में 0.25% की छूट मिलती है, और निर्धारित अवधि में नियोजन नहीं होने, ये आप इस पर ध्यान दिए, कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। वैसे तो ये चीज़ सरकार द्वारा नोटिफिकेशन करके वेबसाइट पर डाल दी गई है, लेकिन फिर भी आज अखबार में भी फ्रंट पेज पे तो आप देख लें, निर्धारित अवधि में नियोजन नहीं होने या अन्य साधनों से आय नहीं होने पर ऋण वसूली स्थगित रहेगी। यानी कि जब आपको जॉब मिलती है तभी आपको इसको लोन को रिटर्न करना होता है, और जब तक जॉब नहीं मिलती है आपको सिर्फ एफिडेविट जमा करना होता है कि आपके पास आय का साधन नहीं है, और ऐसे में आपको जो है लोन की जो अदायगी होती है वो स्थगित हो जाती है, वो स्थगित रहती है। और अब तक 2,30,000 छात्रों को इसका लोन स्वीकृत किया गया है। 2,06,000 आवेदकों ने अब तक ऋण लिया है, और 3,396 करोड़ रुपए का ऋण जो है वो सरकार बांट चुकी है। मुझे लगता है ऐसी योजनाओं का लाभ जो होता है वो 4-5 साल के समय के बाद दिखाई पड़ता है, चूँकि जब भी छात्र पढ़ रहे हैं, और अनेक ऐसे छात्र जो कि व्यावसायिक शिक्षा, प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं ले पाते, वो इस योजना के माध्यम से प्रोफेशनल एजुकेशन ले रहे हैं। और जब इनका एम्प्लॉयमेंट आएगा, इनकी अर्निंग आएगी, इनके फैमिली की सिचुएशन बेटर होगी, तो इस तरह की योजनाओं का लाभ दिखने को मिलेगा। और जब सरकार अपने स्तर से कोशिश करती है कि वो लोगों को मुफ्त शिक्षा दे, वहाँ पर यह भी कठिनाई होती है कि सरकार का खर्च तो हो रहा है। आज बिहार के गाँव में, जो ज़िले में जो कॉलेजेस हैं, वहाँ पर एक बीए के छात्र का 1 वर्ष का खर्च सरकार का 70,000 रुपये प्रति वर्ष आ रहा है। 3 साल के कोर्स में सरकार 2,10,000 रुपये खर्च कर रही है, पब्लिक का पैसा खर्च होता है। और गाँव में जो बीए के कोर्स में किस तरह की पढ़ाई हो रही है, ज़िले में किस तरह की पढ़ाई हो रही है, ये आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है, कितनी क्लासेस होती हैं और क्या प्लेसमेंट होता है। तो ऐसे में सरकार जब बच्चे को साधन और संसाधन मुहैया करा रही है, और उस साधन के बल पर छात्र जो है वो अपनी पढ़ाई कर रहा है, तकनीकी शिक्षा पा रहा है, व्यावसायिक शिक्षा पा रहा है, और उसके आधार पर वो जॉब पाता है, उस शिक्षा के आधार पर वो जॉब पाता है, और उस जॉब से मिली आय में से वो धीरे धीरे 84 किस्तों में 84 किस्तों में सरकार को ऋण अपनी अदायगी करता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इनेबलमेंट है। और विकास के लिए अब ये मॉडल जिसमें सरकार कॉलेजेस बना करके मुफ्त शिक्षा देगी और 2,10,000 रुपये प्रति छात्र खर्च आएगा, और वो फेल हो चुका है। आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति है जितने भी कॉलेजेस हैं। तो आपको अधिक से अधिक ऐसे कॉलेजेस खुले जहाँ पर ओरिएंटेशन जॉब का हो, वोकेशनलाइजेशन हो, जॉब ओरिएंटेशन हो, टेक्निकल एजुकेशन हो, प्रैक्टिकल एजुकेशन हो, और जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट को और प्लेसमेंट की बात हो, और ऐसे संस्थानों के बीच में प्रतिस्पर्धा हो, क्वालिटी को लेकर के, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेकर के, लेवल ऑफ स्टडीज़ को लेकर के, प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन को लेकर के, और प्लेसमेंट को लेकर के प्रतिस्पर्धा हो। जब ये प्रतिस्पर्धा होगी तो इसका लाभ छात्रों को मिलेगा। आज सदर्न इंडिया में, साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में, आंध्रा में, और कर्नाटक में, और केरल में, और महाराष्ट्र में क्या हुआ, वहाँ पर इस तरह के संस्थानों की जो है एक बहुत लंबी फहरिस्त तैयार हो गई। और जैसे जैसे ये जो निजी क्षेत्र के संस्थान अच्छा करने लगे, जो सरकारी संस्थान थे, सरकारी विश्वविद्यालय हैं, उनका भी स्तर जो है वो ऊपर आने लगा, और एक इस प्रतिस्पर्धा में छात्रों के पास विकल्प आ गए, चॉइस आ गया। अभी बिहार में जितने छात्र 12th करते हैं
उनमें से अगर आधे बच्चे भी एडमिशन लेने के लिए आ जाएं तो यहाँ पर कॉलेजों की संख्या बिल्कुल मतलब मिल ही नहीं पाएंगे कॉलेजेस। आधे क्या 25% छात्र भी आ जाएं तो कॉलेजेस नहीं मिल पाएंगे। उतने हमारे पास कॉलेज बिहार में है ही नहीं, और बड़ी संख्या में छात्र बिहार से बाहर जाते हैं। जिनको भी लगता है कि मुझे स्तरीय शिक्षा चाहिए, मुझे प्लेसमेंट चाहिए, एम्प्लॉयमेंट और मुझे एक्सपोजर चाहिए कॉरपोरेट, तो वो लोग बिहार से बाहर चल जाते हैं। भले ही बाहर जाने में उनका दुगना तिगुना चौगुना खर्च आता है, और वहाँ जितना रहने में खर्च आता है उतने में यहाँ पूरी पढ़ाई हो जाती है, लेकिन छात्र बाहर जाते हैं। और ये भी फैक्ट है कि बाहर के अधिकांश संस्थानों में अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। जो कॉलेजेस हैं, कई सारे कॉलेजेस जो होते हैं वो बिल्कुल शहर के बाहर ऐसे ग्रामीण इलाके में होते हैं जहाँ रहने खाने पीने की अच्छी व्यवस्था नहीं होती है, और छात्र अगर चाहे कि थोड़ा देर बाहर घूम के आ जाएं तो वो भी वहाँ कहीं जा नहीं सकता है, क्योंकि दूर दूर तक जो होते हैं वो खेत होते हैं, कोई बाज़ार नहीं, कोई शहर नहीं, और वहाँ पे छात्र जो है वो एक तरीके से थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड महसूस करता है। और इन संस्थानों में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनका स्तर, उनका अनुभव, और बहुत बार देखा गया है कि बिहार के शिक्षक, बिहार के छात्र बाहर के कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो ये विडंबना है कि हमारे पास अच्छे शिक्षक हैं, हमारे पास अच्छे छात्र हैं, लेकिन संस्थानों का अभाव है, इंडस्ट्री का राज्य में अभाव है। और लोग ये सोचते हैं कि इंडस्ट्री बेंगलोर में है, इंडस्ट्री पुणे में है, इंडस्ट्री गुड़गांव में है, इंडस्ट्री हैदराबाद में है, तो वहीं जा कर के पढ़ेंगे तो बेहतर पढ़ाई मिलेगी। जबकि आज इंडस्ट्री कहाँ किस शहर में है, चूँकि ऑनलाइन इंटरव्यू का दौर है, ऑनलाइन सारा हायरिंग का काम हो रहा है, और सारा जो सिलेक्शन हो रहा है कंपनियों के द्वारा वो पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है। ऐसे में अब कॉलेज बेंगलोर में है कि कॉलेज हैदराबाद में है कि पटना में है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। 6 अप्रैल को हमारे यहाँ फ्लिपकार्ट का इंटरव्यू है, और उसके अलावा 8 और 9 को ICICI बैंक का इंटरव्यू है। और विप्रो में हमारे यहाँ जो बच्चे अब तक हज़ारों की संख्या में सेलेक्ट हुए हैं, 2020 के बाद से सारा सिलेक्शन जो है वो ऑनलाइन हो रहा है। TCS में जो सिलेक्शन हो रहा है, कॉग्निजेंट में या इन्फोसिस में या एसेंचर में जो सिलेक्शन हो रहा है, ये सारा कुछ ऑनलाइन हो रहा है। रिलायंस में भी अब तो छात्रों को 7.5 लाख का पैकेज मिल रहा है, और पूरा का पूरा प्रोसेस जो सिलेक्शन का है वो ऑनलाइन है। तो ऐसे में अब आप पुणे में पढ़ रहे हैं कि बेंगलोर में पढ़ रहे हैं कि पटना में पढ़ रहे हैं, अगर टीचर्स अच्छे हैं, अगर पढ़ाई का वातावरण अच्छा है, अगर पढ़ाई की पद्धति अच्छी है, अगर अनुशासन है कॉलेज के अंदर में, तो आपको, और अगर आपका एक पढ़ने का जज्बा है, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं। और मतलब सिमेज के संग तो एक एडवांटेज मैं ज़रूर ये देखता हूँ कि बच्चे जितने हमारे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स का 3 साल का जो बच्चों का जो पूरा का पूरा वो अपना जो एक सरकार के माध्यम से पढ़ें, चाहे वो स्वयं के माध्यम से पढ़ें, वो जो राशि उनको जो कॉलेज में वो फीस जमा कर रहे हैं, उससे ज़्यादा का उनको प्लेसमेंट जो है वो प्राप्त कर लेते हैं। और वो छात्र जो दूसरे बाहर के कॉलेजों में जाते हैं, जहाँ उनको 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 18 लाख, 8 लाख, 9 लाख रुपए का खर्च करना पड़ता है, वो उनको 3 साल और 4 साल लग जाता है उस अपने इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने में। जबकि सिमेज का स्टूडेंट जो है वो पहले वर्ष में ही अपना इन्वेस्टमेंट रिकवर कर लेता है। मैक्सिमम हो सकता है 1.5 वर्ष किसी को लगे, लेकिन 1 वर्ष में बहुत से छात्र जो है वो रिकवर अपना कर लेते हैं। तो ये आपको अपना पढ़ाई का ओरिएंटेशन और जो स्किल्स और एडिशनल जो कोर्सेज कराए जाते हैं उन पर आपको अपना ध्यान बना के रखना होगा। वो आपको बाकियों से अलग बनाते हैं, और उसके कारण इंडस्ट्री में आपकी डिमांड बनती है। तो आई होप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग थोड़ा जल्दबाजी भी करेंगे, और ये भी देख रहे हैं कि संख्या जो है वो ज़्यादा नहीं है, तो सरकार जो है जब 83,000 लोग को दे देगी तो उसका टारगेट पूरा हो जाएगा। हो सकता है कि 1 सवा लाख लोग अप्लाई करें, इसलिए जल्द से जल्द जो लोग अप्लाई करेंगे वो लोग, क्योंकि इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का सिस्टम रहेगा। कई बार छात्र अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद के डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद की प्रोसेसिंग में अपना समय नहीं देते हैं, और उसके कारण उनका लोन जो है वो अटक जाता है। तो ये सूचना का आप लोग ध्यान रखेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।